हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लुक बियॉन्ड सैलरी। हमने देखा पैसा क्या है, कहाँ से आता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि सैलरीज छोड़ के एक नॉर्मल इंसान पैसा कैसे बना सकता है। अगर मैंने आपको पूछा कि आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, तो नॉर्मली लोगों का यही आंसर होता है कि जो हमारी महीने की तनख्वाह आती है, जिसे हम लोग पगार कहते हैं या फिर सैलरी कहते हैं, यही एक सोर्स है कि जो आपको पैसा देके जाता है। बस पैसा जो है वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, पैसा जो है वो बनाया जाता है और वही पैसों से आगे आपको क्या करना है वो हम लोग जरूर देखेंगे। तो सैलरी छोड़ के पैसा कैसे बनाया जाएगा? जो आपको मंथली तनख्वाह दे रही है, यानी कि मंथली तनख्वाह आपको मिल रही है, अगर आप वो छोड़ के एक किसी ने बिजनेस ने अच्छा कमाया या फिर दूसरे दोस्त ने मेरे बिजनेस डाल के इतना पैसा कमाया, तो क्या आप सैलरी छोड़ के वहां पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो आपके 20s और 30s के बीच में? तो बॉस ये डिसीजन लेना थोड़ा गलत हो जाएगा। अगर आप सैलरी पे हो तो सैलरी जो है आपको एक सेटिस्फैक्शन देती है, एक आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है, आपके परिवार को एक स्टेबिलिटी मिलती है, आपके बीवी बच्चे या फिर आपके माता पिता होने दो, उनको एक स्टेबिलिटी मिलती है कि यस, जो आपके प्रॉब्लम्स है, जो आपके एक्सपेंसेस है मंथली, वो आपके सैलरी से छूट जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी जगह पे वो सैलरी छोड़ के एक बिजनेस में एंटर करने के लिए सोच रहे हो, तो वो इमीडिएट करना थोड़ा गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको सैलरी के साथ अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे टाइम देके अगर कौन सा एक दूसरा सोर्स आपने लिया, तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं कि सैलरी छोड़ के लुक बियॉन्ड द सैलरी। यानी कि क्या, कि सैलरी छोड़ के आपको और कहाँ से पैसा मिलेगा। हमारे इंडियंस की ये खासियत ही है कि अगर आप देखोगे तो सैलरी जो है वो किसी को भी, हमें बोलो या फिर हमारे फैमिली को बोलो, किसी को भी सफिशिएंट नहीं होती है। फिर वो आपकी तनख्वाह आपके कंपनी में सबसे हाईएस्ट क्यों ना होने दो, या फिर मतलब वो तनख्वाह जो है वो मंथली सबसे ज्यादा क्यों ना होने दो, लेकिन वो हमें कम ही लगती है। ये हमारे इंडियंस की खासियत ही है। लेकिन वो महीने की सैलरी छोड़ के हम लोग दूसरी कौन सी चीज देखें जहाँ पे हम लोग टाइम दे रहे हैं, हमारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो कि सुबह 9 से लेकर रात को 6-7 बजे तक कभी कभी ओवर टाइम कर रहे हैं, जो हम लोग जहाँ पे पिसे जा रहे हैं, उसकी हमें जो मंथली इनकम मिलती है, जहाँ पे हमने एक्चुअल टाइम स्पेंड किया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव इनकम। यानी कि क्या, कि आपने वहां पे एक्चुअल टाइम दिया है, आपके स्किल्स वहां पे दिए हैं, आपका क्वालिफिकेशन आपने वहां पे शो किया है, इसके वजह से आपको सैलरी मिलती है। लेकिन दूसरी जगह पे आप देखोगे तो जो है वो आपको कम टाइम में ज्यादा वक्त स्पेंड ना करते हुए बैठे बैठे पैसा कैसे मिल सकता है। भाई मैं यहाँ पे आपको कोई जादू टोना तो नहीं बताने वाला हूँ कि ये स्कीम लगाओ तो ये मिल जाएगा, ये लॉटरी लग जाएगी, ये चीज नहीं मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे हम लोग कम टाइम देके, जहाँ पे पैसा अपने लिए काम करेगा, तो वो जो चीज है जिसे हम लोग पैसिव इनकम कहते हैं। और ये पैसिव इनकम आता कहाँ से है? जो आप में स्किल से, जो आप में टैलेंट कूट के भरी है, उसे आप काम पे लगाओ। अगर आप सैलराइड हो तो सैलरी जब भी आप जॉब पे जाते हैं, उसके अलावा 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के कहाँ ना कहाँ पे तो शुरुआत करो उसकी, जिसके वजह से एक अलग स्ट्रीम चालू हो सकता है। और वो कम टाइम में आपको क्या पता कि आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स या कपल ऑफ ईयर्स आपको अच्छा खासा पैसा देके जाए। और वही आपका जो स्किल्स है या फिर टैलेंट है, डायरेक्टली नहीं, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद आपका वो एक बिजनेस क्रिएट कर सके और तभी जाके आप आपका जॉब जो है वो क्विट कर सकते हो। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। ओके, 2 दोस्त जो है वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, लेकिन वहां पे क्या था, एक दोस्त था उसने पास्ता मंगाया, अच्छी 5 स्टार वाली रेस्टोरेंट थी। दूसरा जो दोस्त था उसने संजीव कपूर स्पेशल पास्ता मंगवाया। दोनों ने एक ही टाइम पे ऑर्डर दिया, दोनों को ऑर्डर जो है वो एक ही टाइम पे आया। लेकिन पहला जो दोस्त था उसके पास्ता की कीमत थी हार्डली 300 रुपीज, एंड जो दूसरे दोस्त ने जो पास्ता जो मंगवाया था
की पास्ता की कीमत थी 2000 रुपीज। भाई टाइम तो उतना ही लिया मेरा, लेकिन वो दोस्त बोल रहे थे भाई टाइम तो उतना ही लिया जितना तेरा पास्ता बनाने के लिए हुआ था, शेफ ने तो वही बनाया, लेकिन ये इतना सडनली 1700 रुपीज ज्यादा क्यों? तो ये 1700 रुपीज जो ज्यादा दिए है ना, वो जो संजीव कपूर स्पेशल करके आप जो उसके ऊपर लिखा था, तो उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी रेसिपी वो जैसे बनाते हैं उस तरीके से उन्होंने पास्ता बनाया। इसके लिए वो पास्ता की कीमत जो है, उसकी प्राइस जो है 2000 रुपीज थी। अभी उसके पीछे वो 5 मिनट्स नहीं थे या फिर उसके पीछे वो 15 मिनट्स नहीं थे जो दोनों पास्ता बनाने के लिए लिए, लेकिन उसके पीछे संजीव कपूर की वो 15 साल थे जिसके ऊपर उन्होंने उतना स्किल्स डेवलप करके एक टेस्ट लेके आए। और वही टेस्ट जो है वो ये दो पास्ता कह के जाते हैं कि ये आप ये टेस्ट करो और आप ये टेस्ट करो। दोनों का प्रीमियमनेस आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये इसकी प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है। तो यही चीज है कि जब भी आप आपके स्किल्स के ऊपर, टैलेंट के ऊपर टाइम स्पेंड करोगे तो अपने आप एक अनदर स्ट्रीम ऑफ इनकम चालू हो जाएगा, जिसे हम लोग पैसिव इनकम कहते हैं, जहां पे पैसा आपके लिए काम करता है। वो फिर ट्रेडिंग क्यों ना हो, आपके पास नॉलेज है, एक टाइम के बाद आपने अच्छा खासा सीख लिया, या उसके ऊपर फिर आप दिन का सिर्फ 2 घंटा निकालते हो और मार्केट में ट्रेड करते हो और बाकी टाइम फुल लैविश लाइफ है। वैसे हम लोग अभी देखने वाले हैं कि एक्टिव एंड पैसिव इनकम में वो ऐसी कौन सी चीजें हैं। यू वर्क फॉर मनी, आप पैसों के लिए काम करते हो, उतना टाइम देते हो, लेकिन पैसिव इनकम में मनी वर्क्स फॉर यू, जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आप एक्चुअल में टाइम दे के उतना टाइम आप घिसते हो, पिसते हो। लेकिन पैसिव इनकम में आपको मनी मैनेजमेंट या फिर एसेट्स बिल्डिंग ये सभी चीजें आ जाती है, जहाँ पे आपका एक बिजनेस रहता है और एक स्ट्रीम अलग से चालू होती है। एक्टिव इनकम में अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने कहा कि टाइम, वर्क, एनर्जी सब कुछ जाता है, लेकिन जहाँ पे पैसिव इनकम की बात आती है वहां पे आप लोगों को काम पे लगाते हो, आपके स्किल्स को काम पे लगाते हो। हसलिंग एंड ग्राइंडिंग, हसलिंग एंड ग्राइंडिंग यही कहना है यहाँ पे कि अगर आप देखोगे तो एक अब सैलरीड इनकम हो तो आज के डेट में बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप अलग से एक स्ट्रीम ऑफ इनकम चालू कर सकते हो। अब ये स्ट्रीम ऑफ इनकम में इतना क्यों बोल रहा हूँ, तो एक छोटा सा एक आपको 2 घंटा 1 घंटा निकाल के आपने एक अलग स्ट्रीम ऑफ इनकम अगर चालू कर दिया तो उसके वजह से आपका एक घर का किराया जा सकता है अगर आप रेंटल होम पे रहते हो तो, या फिर आपके महीने के एक्सपेंसेस जा सकते हैं, जो कि मैं बोलता हूँ कि आपके ग्रोसरी की इनकम्स होने दो, या फिर एक आपका एटलीस्ट बिजली का बिल भी जा सकता है वो इसकी वजह से, वो स्ट्रीम की वजह से। तो ये सभी जो चीजें है वो कहाँ ना कहाँ तो आपके एक्सपेंसेस को एलिमिनेट करते जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास शेफ के स्किल से अच्छी खासे आपको हाथ को टेस्ट है तो आप क्लाउड किचन चालू कर सकते हो। उसी जगह आपके पास पेंटिंग के स्किल्स है तो वो एक चीज है। अगर आपके पास सिंगिंग या फिर आप म्यूजिशियन या फिर आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है तो रेस्टोरेंट या फिर अच्छे खासे होटल में आप वो कर सकते हो। उसके अलावा देखोगे तो आपके पास अगर पैसा है तो रहने वाला घर छोड़ के एक दूसरा एसेट लिया आपने तो उससे आपको रेंटल इनकम चालू हो जाएगा। तो यही जो चीजें है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आप साइड जॉब इस तरीके से चालू कर सकते हो। ठीक है, हम आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारी चीजें देखेंगे कि जो अपने ये पैसा इतना सारा अभी हम लोग देख रहे हैं कि पैसा क्या है, कहाँ से आ सकता है और जितना आ रहा है उसके अलावा और कैसे बनाया जा सकता है। तो ये सारे पैसों का आप अच्छी तरीके से कैसे यूटिलाइज करोगे तो हम आने वाले चैप्टर्स में देखने वाले हैं। सो स्टे विथ मी, थैंक यू सो मच गाइस।